सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि कंटेंट जो है इंटरनेट का उसे रेगुलेट कर दीजिए। यानी कि इंटरनेट पे जो जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल है। आपको इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। फेक न्यूज़ भी एक्सेस हो जाएगी जो कि एकदम रियल न्यूज़ जैसे दिखती है। डीप फेक्स भी अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा एआई जनरेटेड फेक वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों का पर्सनल डेटा अवेलेबल है जो उनकी कंप्लेन मतलब उनके बेसिकली उन्होंने कंप्लेंट भी लॉन्च कर रखी है, फाइल लॉन्च कर रखी है, साइबर सिक्योरिटी में जा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनका कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि अवेलेबल नहीं होना चाहिए, विच आर इलीगल इन अ मैनर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है देखिए। ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है बच्चों, ये बता रही है हमें कि सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट डायरेक्शन है बेसिकली, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है। रीसेंट डायरेक्शन ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो है वो जारी करने का कहा है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है, यूनियन गवर्नमेंट को कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आप जारी कीजिए जिसके तहत यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो इंटरनेट पे है, स्पेशली ऑब्सीन और परवर्स मटेरियल के साथ, उसे हम हटा दें इंटरनेट से, लेकिन साथ ही साथ फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे फॉल्स वीडियोस, फॉल्स फोटोज़ जो यूज़र्स ने एआई के द्वारा जनरेट किए हुए, वो इंटरनेट पर जो है फ्लड हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोगों की जो है फ्रीडम राइट जा रही है, और इसी के साथ जो फेक फ़ोटोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली यूनियन गवर्नमेंट को आदेश दिए हैं। इस न्यूज़ के हिसाब से हमें पता पड़ता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया जितने भी ऐसे ऑब्सीन वल्गर फोटोज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पर जो कि यूज़र जनरेटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, उन्हें आपको हटाना है। लेकिन हटाते हुए ये ध्यान रखना है कि आप लोगों की फ्रीडम नहीं ले रहे हैं, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। सो बस ये ऑब्सीन और परवर्स फोटोज़ और वीडियोज़ हटाने हैं, कंटेंट हटाना है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच से उनको मेक श्योर करना है कि बाकी लोगों के जो ऑथेंटिक और जो ओरिजिनल उन्होंने जो अपलोड किया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है अपलोड कर लेते हैं खुद से, दे आर नॉट एआई जनरेटेड बट दे अपलोड ऑफ देमसेल्व्स, कि भैया और आप सभी का सोशल मीडिया अकाउंट होगा, आप सभी फ़ोटोज़ वगैरह डालते होंगे, कोई कहीं स्कूल में डाल रहा है, कोई कहीं पार्क का फ़ोटो डाल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों का जो एक्चुअल डेटा है उसे नहीं हटाना है, लेकिन जो एआई जनरेटेड फॉल्स डेटा है, स्पेशली जो ऑब्सीन डेटा है, उसे हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को कि आप एक फ्रेश गाइडलाइन रिलीज़ करो जिसमें यूज़र जनरेटेड ऑनलाइन कंटेंट जो है, ठीक है, उसे पब्लिक डोमेन में प्लेस नहीं किया जा सके, है ना। और जब भी ऐसा हो तो एक टाइमलाइन दी जाए उसे वेरीफाई करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि इम्पार्शल ऑटोनॉमस रेगुलेटर इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ इंडस्ट्री टू वेट वेदर कंटेंट इज प्राइमा फेसिया परमिसिबल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया एक ऐसी बॉडी हमें सेटअप करना चाहिए जो कि ऑटोनॉमस हो और इम्पार्शल हो। और ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी जो है बच्चों रेगुलेट करेगी जो भी ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है। और ये बॉडी इंडिपेंडेंट होगी ना, यानी कि ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी और ना इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस में आएगी। ये बॉडी इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऑटोनॉमस होगी यानी कि खुद का पावर खुद ही के पास रहेगा, कोई और इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ना गवर्नमेंट, ना बिजनेसमैन, ना इंडस्ट्री। और ये बॉडी ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट तरीके से हर एक चीज़ मॉनिटर करेगी, स्पेशली कंटेंट्स मॉनिटर करेगी जो कि यूज़र जनरेटेड आ जाते हैं ऐसे इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोर्ट ने कौन कौन से कंसर्न्स रेज किए हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जजमेंट है ये आ रहा है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑब्सीन और अब्यूजिव कंटेंट जो है वायरल हो जाते हैं घंटों में ही, और इसी के साथ जब कोई कंप्लेन करता है कि भैया ये वायरल हो गया है या ये हो गया है, तो उन्हें टेक डाउन करने के लिए आप 24 घंटे से लेके 72 आवर्स लेते हैं, यानी कि रफली यू टेक 3 days टू टेक डाउन एनी कंटेंट लाइक दिस। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना है कि देखो, कोई भी ऐसा अब्यूजिव या ऑब्सीन कंटेंट वायरल हो गया, 2-3 घंटे लगते हैं वायरल होने में, वायरल हो गया, आपकी टीम इतनी प्रोएक्टिव होनी चाहिए कि आप उसके वायरल होने से पहले ही उसे टेक डाउन कर दो। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उस कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए 3 दिन मिनिमम लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया 3 दिनों में तो हार्म ऑलरेडी हो ही गया है। कोई भी ऐसा कंटेंट जो 3 दिनों तक अवेलेबल है, लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे, लोग उसे फॉरवर्ड कर देंगे, 3 दिनों में तो क्या कुछ नहीं हो जाता है,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये जो ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आएगी, वो इंडिपेंडेंटली खुद का काम करेगी और ये सब चीज़ें रेगुलेट करेगी। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि जो भी ऑब्सीन अब्यूजिव चीज़ें वायरल हो जाती हैं उन्हें वायरल होने से पहले ही रेगुलेट करना है और टेक डाउन करना है। ठीक है, बस चलिए आगे देखो बच्चों। द जजेस स्ट्रेस दैट विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन अब्यूज करेंटली हैव लिटिल प्रोटेक्शन। अब आपने देखा होगा बहुत बार बच्चों के जो है कंटेंट वायरल हो जाते हैं, ठीक है, वो एआई जनरेटेड भी होते हैं और ऐसे कंटेंट भी होते हैं जिसमें अब्यूजेस हैं, ऑब्सीन एक्ट्स हैं और वो वायरल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं उस यूज़र को, बहुत सारे इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें बस करना है। ठीक है, तो अब इस चक्कर में क्या होता है कि जो विक्टिम है जिसके ये सब इमेजेस फोटोज़ वायरल हो रहे हैं उसके पास कोई प्रोटेक्शन बचती नहीं है। और क्योंकि उसे टेक डाउन करने में इतना समय लग जाता है, 3 दिन मिनिमम इतने लग जाते हैं, तब तक उस व्यक्ति की आइडेंटिटी पूरी ख़त्म हो जाती है, उसको हार्म हो जाता है तब तक। ठीक है, सो लिटिल प्रोटेक्शन और टाइमली रेमेडी जो है नहीं मिल पाती है उस व्यक्ति को, और जिसके कारण उस व्यक्ति का जो है पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए एक पावरफुल बॉडी चाहिए जो कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स को इम्प्लाई कर सके, जिससे जो है पनिशमेंट भी दी जा सके उस व्यक्ति को जिसने ये सब वायरल किया है, ये सब अपलोड किया है डेटा, और इसी के साथ प्रोटेक्शन मिल सके उस व्यक्ति को जिसके साथ ये सब हार्म हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए आधार, पैन एंड एज गेटिंग, ये क्या होता है? बच्चों का एक्सपोजर लिमिट करने के लिए एडल्ट कंटेंट से कोर्ट ने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन किया है कि भैया आधार और पैन कार्ड को आप एज के प्रूफ के रूप में एसोसिएट कीजिए प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिससे अगर एक माइनर यूज़र है तो इन सब चीज़ों का एक्सेस उसे ना मिले। समझ में आया बच्चों? आजकल 3-4 साल के बच्चों का भी सोशल मीडिया अकाउंट है, 4-5 साल के बच्चे भी जो है आप इंस्टाग्राम चलाते हुए दिख जाएंगे। उन्हें अच्छे से बोलना नहीं आएगा पर उन्हें पता है कि ऐसे करने से रील स्क्रॉल होती है, ऐसे करने से पोस्ट दिखती है, उनको सब पता है ना। 10 साल के बच्चे आजकल इतना एक्टिवली सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं जितना कोई और पहले यूज़ नहीं करता था। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत जल्दी वर्ल्डली डेटा समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं जो उनकी एज फ्रेंडली नहीं है, जैसे वायलेंस हो गया, अब्यूजेस हो गए, हेट्रेड हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, दुनिया में जितना भी गंदगी फैली हुई है वो उन्हें उस उम्र में एक्सपोज हो जाती है उनसे, जिस उम्र के लिए वो बने ही नहीं है। बेसिकली इतनी छोटी उम्र में अगर वो इतना नेगेटिविटी देख लेंगे तो उनका दिमाग वैसे ही विकसित होगा, उस नेगेटिव जोन में ही विकसित होगा, क्योंकि उस समय उनको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उन्हें जो दिखेगा वो उस चीज़ को ग्रास्प करेंगे और उनके दिमाग को बहुत नुकसान हो सकता है इस चीज़ के कारण। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारे सीजीआई है, इनकी बेंच ने एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया है। इन्होंने कहा कि भैया एज गेटिंग कर लो, यानी कि ये जितने भी सोशल मीडिया यूज़र प्लेटफॉर्म्स हैं इन सभी में आधार कार्ड या पैन कार्ड से वेरिफिकेशन रखिए, जिससे पता पड़ जाएगा ऑफिशियली वेरीफाइड तरीके से कि ये जो भी यूज़र है ये माइनर है या एडल्ट है। अगर यूज़र माइनर है तो उस हिसाब से कंटेंट रेगुलेशन हो जाएगा, उस हिसाब से उन्हें वो सब चीज़ें नहीं दिखेगी जो उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, इट इंडिकेटेड दैट मेयरली शोइंग एडल्ट कंटेंट वार्निंग्स इज इनसफिशिएंट। अब बहुत बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अगर कोई मर्डर की न्यूज़ आ गई या कहीं ब्लास्ट की न्यूज़ आ गई, कहीं उस सोशल मीडिया का वो जो वीडियो है, इंस्टाग्राम का जो वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो पहले से एक वार्निंग दे देंगे, उस पर लिख देंगे ब्लर करके कि द रील शोज़ इन अप्रोप्रिएट कंटेंट और द रील शोज़ ब्लड और द रील शोज़ वायलेंस, ऐसे करके। पर लोग फिर भी उसको क्लिक कर ही लेते हैं ना। तो क्या हो रहा है, वार्निंग देने से कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं वार्निंग के बावजूद वो चीज़ देख लेंगे। अब एक छोटा सा बच्चा अगर इतनी हीनियस वीडियो देखेगा कि जहाँ पर जो है इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खून है, हर जगह वायलेंस हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उस छोटे से बच्चों के लिए ये कितना इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है और उनका दिमाग किस प्रकार एब्जॉर्ब करेगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ ये एक आप इंडिकेशन दे दो कि भैया एडल्ट कंटेंट है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपको एज वेरीफाई करना चाहिए ताकि ये जो कंटेंट है ये उन बच्चों के, जो माइनर बच्चे हैं, उनकी फीड में ही ना जाए। ठीक है, जिससे माइनर बच्चों का एक डिग्निटी और सेफ्टी रहे, उनका दिमाग इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे देखिए, गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स स्टैंड। अब गवर्नमेंट का और दूसरे जितने इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, उनका स्टैंड क्या है? तो सेंटर ने ये इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि वो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आईटी रूल्स हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं ताकि ये जो ऑब्सिनिटी है, स्पेशली जो माइनर्स को अवेलेबल है, उसे रेगुलेट किया जा सके। जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, जो एआई है, डीप फेक है, इन्हें रेगुलेट किया जा सके, स्पेशली माइनर्स को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, गवर्नमेंट ने ये कोर्ट को बोला है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा आप देखोगे एंटी नेशनल कंटेंट भी सरफेस करता हुआ दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ओपनली एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बहुत गलत गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, देश के होने के बावजूद अपने ही देश के खिलाफ जो है नफरत बो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एंटी नेशनल कंटेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, जो कि हेट इंस्टिगेट कर देता है और फिर उससे क्या होता है आगे जाके वायलेंस क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो जैसे वेग टर्म्स जो हो गए, एंटी नेशनल हो गया, ये ओवर ब्रॉड पावर्स है, यानी कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो एक्चुअल इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसे भी गवर्नमेंट एंटी नेशनल क्लेम कर देती है। पर ये तो अधिकार है, लोगों का अधिकार है गवर्नमेंट के समर्थन में बोलना, और लोगों का अधिकार है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। अगर वो गवर्नमेंट के समर्थन में बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल हो गए, और गवर्नमेंट के खिलाफ बोले इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी नेशनल हो गए। नेशनल एंटी नेशनल आपके देश से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ कुछ लॉयर्स का ये कहना है कि एंटी नेशनल एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और एंटी नेशनल को देश के खिलाफ लेने की जगह ये सरकार के खिलाफ भी ले लेते हैं बहुत बार, तो इसीलिए इसको केयरफुली देखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिए, बेंच रिपीटेडली अंडरलाइन दैट एनी रेगुलेशन मस्ट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे यही बात कही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कि भैया अगर आप कंटेंट रेगुलेट कर रहे हो तो उसे इस प्रकार से करना है कि जो जेन्युइन कंटेंट है उसमें कुछ हार्म या हैम्पर नहीं होना चाहिए, लोगों की फ्रीडम नहीं जानी चाहिए। जो गलत कंटेंट है उसे हटाना है बस, लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट है वो लोगों से नहीं छीना जाना चाहिए, इन द नेम ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंटेंट ऑन इंटरनेट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आगे रखा है, दैट इज़ आर्टिकल 19(1)(a), जो कि हमारा बात करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए कि भैया 19(1)(a) को अगर हम लेते हैं तो 19(1)(a) हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करते हुए सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना है। ठीक है, और इसी के साथ 19(2) की भी बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 19(2), तो इन दोनों आर्टिकल्स की मदद से कहा कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना है, वो तो गारंटी रखना ही है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को टेक डाउन करना है जो कि जेन्युइनली यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, विच इज़ हार्मिंग इंटरनेट, विच इज़ हार्मिंग पीपल, विच इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स माइनर्स, एंड अगेन विच इज़ फॉल्स और फेक और जनरेटेड डीप फेक, कुछ भी ये सब चीज़ें है ना, तो वो हटाना है। ओके, अंडरस्टूड?